हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉजिक पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसेंशियल्स ऑफ सेल, जिससे इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 4 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसमें सेल एंड सेल ऑफ एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। अब हम इसमें इस वीडियो में हम सिंपल अगेन से भी पढ़ेंगे कि इसेंशियल्स ऑफ सेल क्या होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। इसेंशियल्स ऑफ सेल में सबसे पहले आता है बिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, मनी कंसिडरेशन, गुड्स, पार्टीज एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें 5 इसेंशियल्स होते हैं इसेंशियल्स ऑफ सेल में। आइए देखते हैं इन्हें। बिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें अकॉर्डिंग टू पोथियर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कंसेंशुअल, बिलैटरल एंड कम्यूटेटिव। पोथियर के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है वो कंसेंशुअल, बिलैटरल एंड कम्यूटेटिव होता है। A sale has to be bilateral because the property in goods has to pass from one person to another. Bilateral इसलिए होता है because जो property in goods होती है, हमने property in goods पढ़ा था सेक्शन 4 में कि उसके बिना हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम सेल नहीं कर सकते। हैज़ टू पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो ट्रांसफर की जाती है। द सेलर एंड द बायर मस्ट बी डिफरेंट पर्सन। जो सेलर एंड बायर होते हैं उन्हें डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। फॉर अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स, ये हम सबको पता ही है कि एक आदमी अपनी ही वस्तु को खरीद या बेच नहीं सकता खुद कोई। इसमें केस देख लेते हैं। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ था? अ पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड द सरप्लस एसेट्स इंक्लूडिंग सम गुड्स वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन स्पाइसी। पार्टनरशिप फर्म थी वो डिसॉल्व हो गई थी और उसमें जो सरप्लस एसेट्स थे वो सभी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। सेल्स टैक्स ऑफिसर सॉट टू टैक्स, सेल्स टैक्स ऑफिसर ने इसे टैक्स करने के लिए कहा। तो इसमें क्या कहा? रिजेक्टिंग द कंटेंशन ऑफ द स्टेट, भगवती जी सेड, रिजेक्ट मतलब स्टेट की जो कंटेंशन थी उसको रिजेक्ट करते हुए भगवती जी ने कहा, दे आर देमसेल्व्स द जॉइंट ओनर्स ऑफ द गुड्स एंड दे कुड नॉट बी बोथ सेलर्स एंड बायर्स। जो थे, जो पार्टनर्स थे, वो उसके प्रॉपर्टी इन गुड्स के जॉइंट ओनर्स थे और वे खुद ही सेलर और बायर नहीं हो सकते। A sale is said to be consensual because it is necessary that the parties should agree with their free consent. कंसेंशुअल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो पार्टीज होती है, दो पार्टीज होती है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में, वो अपनी फ्री कंसेंट के साथ आनी चाहिए। उनमें कोई फोर्स नहीं करना चाहिए या किसी फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लाने चाहिए। अ फोर्स्ड परचेज और प्रोक्योरमेंट इज एन एक्विजिशन एंड नॉट अ सेल। जो फोर्स परचेज होता है वो सेल नहीं होती है। आगे देखते हैं हमारा सेकंड इसेंशियल क्या है? मनी कंसिडरेशन। द कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स मस्ट बी मनी कॉल्ड द प्राइस। जो कंसिडरेशन होनी चाहिए सेल ऑफ गुड्स में वो प्राइस ही होना चाहिए और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फॉर एनी कंसिडरेशन आफ्टर देन अदर देन मनी दैट विल नॉट बी सेल बट एन एक्सचेंज और बार्टर। जहाँ पे प्रॉपर्टी इन गुड्स को ट्रांसफर फॉर एनी कंसिडरेशन अदर देन मनी के बजाय अगर और किसी चीज में आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं, या जैसे होता है ना कि किसी थिंग के बदले कोई थिंग एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वो बट एन एक्सचेंज और बार्टर कहलाती है। इसमें हम देख लेते हैं केस एल्ड्रिज वर्सेस जॉनसन। 52 bullocks valued at $6 a piece were exchanged for 100 quarters of barley. 52 bullocks थी वैल्यू एट $6 a piece were exchanged for 100 quarters of barley at $2 per quarter. The difference to be made up in cash. The contract was treated as one of sale. ठीक है। A gift is distinguishable from a sale because gift is without consideration, whereas the sale requires a money consideration. जो किसी भी इंसान को या किसी भी पार्टनर वगैरह को जो गिफ्ट दिया जाता है वो सेल नहीं होती है क्योंकि उसमें मनी कंसिडरेशन नहीं होती है। आगे देखते हैं। इसमें है थर्ड इसेंशियल क्या है हमारा? गुड्स। The expression goods is thus defined in section 27 of the section 27 इसी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के एक्ट में सेक्शन 27 में गुड्स को डिफाइन किया गया है। इसमें क्या बोला गया है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अदर देन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लाइक हाउस या लैंड होता है वो इसमें गुड्स नहीं होती है। ठीक है। एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर, growing corporations, grave and things attached to an or forming part of the land which are agreed to be severed from sale and or under the contract of sale. Okay.
मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। मनी और एक्शनेबल क्लेम्स को बाहर कर दिया गया है गुड्स की डेफिनेशन से। देखिए क्यों? क्योंकि मनी विच इज अ लीगल टेंडर इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एवरी सेल बिकॉज द प्राइस ऑफ गुड्स हैव to be expressed in terms of money and therefore money itself cannot be a subject of sale। जो मनी है वो इसमें खुद ही इसेंशियल कैरेक्टर है, इसेंशियल थिंग है इसमें सेल्स में, तो इसे गुड्स की डेफिनेशन में हम कैसे रख सकते हैं? ठीक है। एनी कॉइन्स और नोट्स विच हैव ceased to be a legal tender and have become objects of curiosity may be sold as goods if the sale is by a thief, the buyer will not get good title। अगर कोई भी सेल जो थीफ के द्वारा की जाती है, चोर के द्वारा की जाती है, अगर वो चीज़ कोई खरीद लेता है तो वो उसे जो बायर होगा उसे गुड टाइटल प्राप्त नहीं होगा। मोस वर्सेस हैंकॉक में ये बात कही गई थी। आगे देखते हैं, इसमें फोर्थ इसेंशियल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। वन ऑफ द इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज दैट आइदर द जनरल और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर्ड। जनरल एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जानी चाहिए। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी स्पेशल The transfer of any special property thing like pledge etc. will not amount the sale। pledge etc. को transfer of sale में नहीं include किया जाएगा। The transaction under the statutory orders are however not a sale। आगे देखते हैं, इसमें फिफ्थ एंड लास्ट इसेंशियल होता है पार्टीज। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए पार्टीज तो होनी चाहिए। देयर मस्ट बी टू पार्टीज टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सच पार्टीज आर बायर एंड सेलर। दो पार्टीज होनी चाहिए, बायर और सेलर। The buyer and seller must be different persons। The reason is that a person as a general rule cannot himself purchase his own things। buyer और seller जो है वो different person होने चाहिए। The reason is that कोई भी general rule के according जो buyer और seller है वो different ही persons होने चाहिए। cannot be himself purchase his own things। In exception to this general rule, देखिए इसमें तीन दिखाए गए हैं। A part owner of a good or property can purchase from the other part owner। जो एक कंपनी है उसमें जो एक पार्ट ओनर है वो दूसरे पार्ट ओनर से खरीद या बेच सकता है। अ पर्सन हुज गुड्स आर सोल्ड इन एग्जीक्यूशन में परचेज दैम बाय हिमसेल्फ। अगर किसी व्यक्ति की जो गुड्स हैं वो किसी ऑक्शन वगैरह में सेल हो गई हैं तो वो उसे खुद भी खरीद सकता है। अ पर्सन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बाय अ कोर्ट कैन ऑल्सो बाय बैंक इन द बैंक्रप्सी फ्रॉम द assignee। It is to be noted that the transactions between two partners in a partnership firm does not amount to sale। ट्रांजेक्शन जो होता है पार्टनरशिप फर्म में वो अमाउंट टू सेल नहीं होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।